Assalamu alaikum. I am your English teacher, Miss Sana. How are you, student? Hope you are fine at home. Today we learn class 7 chapter Little Woman, page number 78. यहाँ हम एक स्टोरी पढ़ेंगे लिटिल वुमन की, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. लेट्स सी. दिस स्टोरी अबाउट द डेली लिव्स ऑफ 4 अमेरिकन गर्ल्स. ये कहानी है 4 अमेरिकन गर्ल्स की. मैग, जो, एमी एंड बैन. Was written about 100 years ago, but it is still as popular as ever. ये कहानी कई साल पहले लिखी गई है लेकिन आज भी उतनी मशहूर है and is read by girls and boys all over the world. Perhaps this chapter will show you why. ये कहानी क्यों लड़के और लड़कियों में इतनी मशहूर है, पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है. Secrets. It was now October with days growing short and cold. Jo was busy in her room at the top of the house. अक्टूबर के दिन हैं जिसमें दिन बड़े होते हैं और ठंड होती है. जो बिजी है अपने रूम में. शी वॉज राइटिंग अ स्टोरी, और वो एक कहानी लिख रही है. एंड इट वॉज नियरली फिनिश, वो तकरीबन खत्म होने वाली है. व्हेन द लास्ट पेज वॉज फिल्ड शी साइन हर नेम फॉर्मली एंड थ्रू डाउन हर पेन एक्सक्लेमिंग. उसका आखिरी पेज है, उसके बाद वो साइन करती है और खुशी से शाउट करके कहती है, देयर आई हैव डन माई बेस्ट. मैंने अपना बेहतरीन काम किया. इफ इट वॉन्ट सूट आई शैल हैव टू वेट अंटिल आई कैन डू बेटर. और मैं तब तक इंतजार करूंगी जब तक मुझे बेहतरीन नताइश नहीं मिलते. शी रीड थ्रू हर स्टोरी केयरफुली. वो कहानी को बहुत ध्यान से पढ़ती है. मेकिंग चेंजेस हियर एंड देयर, और जो भी तब्दीली करनी होती है वो करती है. एंड पुटिंग इन मोर कॉमास. देन शी टाइड इट विद अ रिबन एंड सेट लुकिंग एट इट साइलेंटली. उसके बाद वो उसमें कॉमास लगाती है और उसके बाद स्टोरी को रिबन से बांधती है खामोशी से. फ्रॉम अ ड्रॉ शी टू. उसके बाद वो कहानी अपनी जो स्टोरी होती है उसे रिबन से टाई करती है, बांधती है. फ्रॉम अ ड्रॉ शी टुक अनदर फिनिश स्टोरी एंड पुटिंग बोथ इन हर पॉकेट. और उसके बाद वो अपनी जो स्टोरी होती है उसे अपने पॉकेट में रखती है. वेंट क्वाइटली डाउन स्टेयर. देन आफ्टर पुटिंग ऑन हैट एंड कोट. और उसके बाद वो सीढ़ी से नीचे उतरते हुए अपना हैट और कोट लेती है. शी वेंट आउट इनटू द स्ट्रीट. उसके बाद वो गली में पहुंचती है. शी स्टॉप अ पासिंग बस एंड वॉज ड्राइविंग टू टाउन लुकिंग मैरी बट एज दो शी हैड सम सीक्रेट. On getting out of the bus, she walked quickly until she reached a certain building in a busy street. उसके बाद वो बस में जाती है, टाउन बस में बैठती है टाउन की तरफ जाने के लिए. वो मैरी उसे देखती है लेकिन जैसे कि उसके पास कोई राज है वो उसको नजरअंदाज कर देती है. उसके बाद वो बस में से उतरती है और एक मसरूफ किस्म की गली है वहाँ पर वो पहुँच जाती है. शी वेंट इन थ्रू द डोर. उसके बाद वहाँ पे एक बिल्डिंग होती है जिसका दरवाज़ा जो है वो नॉक करती है. लुक अप द डर्टी स्टेयर्स. कितनी गंदी सीढ़ियाँ हैं. स्टूड क्वाइट स्टिल फॉर अ मोमेंट. कुछ देर वो खामोशी से वहाँ खड़ी रहती है. देन वॉक अवे एज क्विकली एज शी हैड कम. और जिस तेज़ी से वो आई थी उस तेज़ी से वो वापस चली जाती है. आफ्टर डूइंग दिस अ सेकेंड एंड अ थर्ड टाइम, 2 से 3 दफ़ा ये अमल वो बार बार करती है. आती है और फिर चली जाती है. जो शूक हर सेल्फ एंड वॉक अप द स्टेयर एज इफ शी वर गोइंग टू हैव ऑल हर टीथ आउट. वो अपने आप को संभाल के फिर तेजी से जो है वो वापस जाती है. एंड अमंग द साइन नियर द डोर देयर वाज वन ऑफ अ डेंटिस्ट. और सामने जो दरवाजा होता है जैसे उसे खोलती है वहाँ पर वो एक डेंटिस्ट मौजूद होता है. इन 10 मिनट्स जो केम रनिंग डाउनस्टेयर लुकिंग लाइक अ पर्सन हु हैड पास थ्रू अ हार्ड टाइम. 10 मिनट बाद वो तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए जाती है जैसे वो कोई बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजरी हो. बाय द डोर शी फाउंड लॉरी वेटिंग. ही हैड बीन सिटिंग इन द विंडो ऑफ अ हाउस ऑपोजिट एंड हैड सीन हर गो इन. उसके ऑपोजिट साइड पे जो बिल्डिंग होती है उसमें लॉरी जो है वो उसका इंतजार कर रहा होता है और ये सब उसे करता हुआ देख रहा होता है. इट्स लाइक जो टू कम टू अ डेंटिस्ट अलोन. ऐसा लग रहा है कि जो है वो डेंटिस्ट के पास से अकेले आ रही है. बट इफ शी हैड अ बैड टाइम शी विल नीड समबडी टू हेल्प हर. और वो बहुत मुश्किल वक्त से गुजरी और उसे किसी की मदद की जरूरत है घर जाने के लिए. ही थॉट, उसने सोचा. व्हेन जो सॉ हिम, जो ने जब उसे देखा. शी लुक्ड एनीथिंग बट प्लीज एंड पास्ड हिम विद अ स्लाइट बेंड ऑफ हर हेड. He followed asking with sympathy. उसने बहुत हमदर्दी से उससे पूछता है, क्या तुम्हें किसी किस्म की मदद की ज़रूरत है? Did you have a bad time? क्या तुमने एक मुश्किल वक्त गुजारा? Not very. कुछ खास नहीं. You finished quickly. तुमने बहुत जल्दी ख़त्म कर लिया. Yes, thank goodness. शुक्र है. Why did you go alone? तुम अकेली क्यों आई? I did not want anybody to know. क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले. You are the strangest creature I ever knew. How many did you have out? तुम मेरे नज़दीक एक हैरान कुन मखलूक हो जिसे मैं अब तक नहीं जान सका. जो लुक एट हर फ्रेंड एज इफ शी डिड नॉट अंडरस्टैंड हिम. जो अपने दोस्त को देखते हुए कहती है जैसे कुछ समझ ही नहीं पाई हो. देयर आर 2 दैट आई वॉन्ट टू हैव आउट बट आई मस्ट वेट अ वीक शी सेड. देन शी बिगिन टू लाफ. मेरे ख्याल से 2 जो हैं वो बाहर निकाले गए हैं लेकिन मुझे लग रहा है कुछ हफ्ते मुझे इंतजार करना चाहिए था. उसके बाद वो हंसने लगी. वॉट आर यू लाफिंग एट? क्यों हंस रही हो तुम? यू आर प्लानिंग सम जोक.
जो कहती है कि तुम कोई प्लानिंग कर रहे हो जॉब की, वेल आई हैव अ सीक्रेट। वो जो से कहता है तुम कोई प्लानिंग कर रहे हो, जो उसका फ्रेंड है लॉरी, वो कहता है तुम कोई प्लानिंग कर रही हो जॉब की, वेल आई हैव अ सीक्रेट, हाँ मेरा एक राज है। एंड इफ यू प्रॉमिस नॉट टू से एनीथिंग अबाउट इट एट होम, और अगर तुम किसी को नहीं बताते हो घर पर, आई विल टेल यू इट टू यू, सेड जो ने कहा तो मैं तुम्हें बताने को तैयार हूँ। नॉट अ वर्ड सो टेल वन, मैं वादा नहीं करता लेकिन बताओ। आई हैव बीन टू टेक 2 ऑफ माई स्टोरीज टू अ न्यूज़पेपर मैन, मेरे पास 2 कहानियां हैं जो मैं न्यूज़पेपर मैन को देना चाह रहा हूँ। एंड ही इज डूइंग टू टेल मी नेक्स्ट वीक इफ दे आर गुड इनफ टू प्रिंट, और देखते हैं अगर उन्हें वो अच्छी लगती है तो वो अपने अखबार में उसको प्रिंट करेंगे। हुर्रा फॉर मिस जो मार्श द फेमस ऑथर, क्राइड लॉरी। लॉरी खुशी से चिल्लाता हुआ कहता है तो मिस जो मार्श जो है वो मशहूर मुसन्निफा बनी है। Perhaps they will never get printed, वो कि अब तक वो प्रिंट नहीं हुआ है, जो ने कहा, बट आई कुड नॉट रेस्ट अंटिल आई हैड ट्राइड, लेकिन मैं तब तक आराम नहीं करूंगी जब तक मैं अपनी काम में कामयाब नहीं हो जाती। आई सेड नथिंग अबाउट इट बिकॉज आई डिड नॉट वांट एनीवन एल्स टू बी सॉरी इफ द स्टोरीज वर नॉट प्रिंटेड, और मैं किसी को इसलिए नहीं बताना चाह रही ताकि लोग जो है वो परेशान ना हो, उदास ना हो मेरी वजह से। इफ इट वॉन्ट फेल जो, ऐसा तुम नाकाम नहीं होगी जो, वाई योर स्टोरीज आर अ ग्रेट डील बेटर देन हाफ द रबिश दैट इज पब्लिश एवरी डे। इतनी सारी फजूल किस्म की कहानियां जो अखबारों में छपती है, तुम्हारी कहानी क्यों नहीं पब्लिश होगी? इट विल बी फाइन टू सी देम इन प्रिंट एंड शेंट वी बी प्राउड ऑफ योर ऑथर, और हमें तुम पर एज अ मुसन्निफा फख्र होगा कि तुम एक कहानी की ऑथर कहलाओगी, राइटर बनोगी। जो आइज शोन फॉर इट इज ऑलवेज प्लेजेंट टू बी बिलीव इन, जो कि आंखें जो है वो रोशन हो गई और जैसे कि वो बहुत ज़्यादा खुश थी। कम ऑन देन रेस डाउन द हिल विद मी, सेड लॉरी। लॉरी से कहता है चलो अब हम जो है इस हिल पर रेस लगाते हैं। नो वन वेज इन साइट एंड एज दे वर आउट ऑफ द सिटी नाउ, जो अग्रीड एंड द 2 रन। लॉरी रीच द बॉटम फर्स्ट एंड व्हेन जो केम अलोंग विद हेयर फ्लाइंग एंड ब्राइट आईज एंड चीक्स शी वाज वेरी हैप्पी। और उसके बाद जब वो बॉटम में पहुंचते हैं हिल के, तो जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसकी आंखें चमक रही होती हैं, बाल उसके उड़ रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। फॉर अ वीक और 2 जो बिहेवियर क्वाइट पजल्ड हिज सिस्टर, 2 हफ्तों से जो का जो रवैया है वो बहुत ज़्यादा उलझा हुआ था अपनी बहनों के साथ। शी रश टू द डोर व्हेन द पोस्टमैन नॉक, जैसे ही पोस्टमैन आता, डाकिया आता दरवाजे पे, वो फौरन भाग के जाती। एंड ऑल टुगेदर वाज वेरी स्ट्रेंज, और सब उसे बहुत हैरानी से देखते। बट वन आफ्टरनून शी केम इनटू द रूम वेयर मेड सेट swing with Amy and Beth. She had paper in her hand and sitting herself began to read. एक दिन दोपहर का वक्त था जब ये बहनें आपस में बैठी हुई थी। मैग जो थी वो सिलाई कर रही थी, एमी और बात उसके साथ बैठे हुए थे। जो थी अपने हाथ में एक पेपर लेकर आई और आकर पढ़ने लगी। हैव यू एनीथिंग इंटरेस्टिंग देयर, आस्क्ड मैग। मैग ने पूछा क्या तुम्हारे पास कुछ खास है? नथिंग बट अ स्टोरी, सेड जो। ऐसा कुछ नहीं, बस एक कहानी है, जो ने कहा। यू हैड बेटर रीड इट टू अस, सेड एमी। एमी ने कहा बेहतर है तुम इसे हमारे लिए पढ़ो। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टोरी, आस्क्ड मैग। बात पूछती है कि इस स्टोरी का नाम क्या है। द राइवल पेंटर्स, दैट साउंड्स वेल, रीड इट, सेड मैग। मैग ने कहा सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। विद अ लाउड जो बिगिन टू रीड वेरी फास्ट, जो है वो तेजी से उसको पढ़ना शुरू करती है। द गर्ल लिसन विद इंटरेस्ट फॉर द टेबल वाज एक्साइटिंग एंड सेड मोस्ट ऑफ द पीपल इन इट डाइड बिफोर द एंड। कहानी तो बहुत जबरदस्त है और लड़कियां बहुत शौक से सुन रही होती हैं। इस कहानी के अंदर, इस टेल के अंदर, टेल कहते हैं स्टोरी को, बहुत एक्साइटेड है और आखिर में ज्यादातर लोग जो इस कहानी में मर गए हैं। हु रोट इट, आस्क्ड बैथ। बात पूछती है किसने लिखी है कहानी। हु हैड सीन अ स्ट्रेंज लुक्स ऑन जो फेस, और वो हैरानी से जो की चेहरे की तरफ देख रही होती है। द रीडर सडनली थ्रू अवे द पेपर एंड लुकिंग वेरी solemn रिप्लाइड इन अ लाउड वॉइस, योर सिस्टर। जो पढ़ने वाली होती है वो तेजी से पेपर को फेंक के कहती है कि तुम्हारी बहन है जो ये कहानी पढ़ रही है और जिसने ये कहानी लिखी है। यू, राइट मैग, ड्रॉपिंग हर वर्क। मैग जो अपना काम कर रही थी अपने काम को छोड़ के कहती तुम हो। इट्स वेरी गुड, सेड एमी। एमी कहती है बहुत अच्छी, आई न्यू इट, ओ माई जो, आई एम सो प्राउड। एंड बेथ रन टू किस हर सिस्टर। दोनों बहनें जो हैं वो खुशी से जो को गले लगा लेती हैं, उसे प्यार करती हैं कि ये मेरी बहन ही है, मैं जानती थी तुम ये कर सकती हो। एंड द लास्ट पैराग्राफ, हाउ डिलाइटेड दे ऑल वर, सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मैग वुड नॉट बिलीव इट टिल शी सॉ द वर्ड मिस जोसेफिन मार्च एक्चुअली प्रिंटेड इन द पेपर। हना exclaimed when told the news, we will never fancy Miss Jo doing it, and how proud Mrs. March was when she was told about it. पूरी फैमिली जो थी वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि मिस जोसेफिन मार्च जो है वो फाइनली जो है उनकी कहानी अखबार में प्रिंट हो गई है। Tell us about it. When did it come? How much did you get for it? What will father say? Cried the family all together. बताओ तुमने कैसे किया, कैसे सब कुछ लिखा। Stop, all of you.
रुके रुके सब रुक जाएं. I will tell you everything. मैं सबको सब कुछ बताती हूँ. Which Joe did at once and ended up saying, I am so happy for in time I may be able to earn my own living and help you others to be independent and earn the praise of those she loved were the dearest wishes of Joe's heart, and this small success seems to be the first step toward that happy end. जो कहती है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ज़्यादा खुशी इस बात की है कि नाउ दिस इज़ टाइम कि अब मैं अर्न कर सकती हूँ और अपनी फैमिली को हेल्प कर सकती हूँ. उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट होना, खुद मुख्तियार होना और अपने लिए कुछ अर्न करना, साथ में लोगों की जो विशेज़ होती हैं उनकी दुआएं समेटना, ये सब बहुत खुशी दे रहा है मेरे दिल को और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. ये था जो अपनी कामयाबी पर बहुत ज़्यादा खुश थी. और एट द एंड ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें मेहनत करनी चाहिए और मेहनत का जो फल होता है वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है. उसने मेहनत की और उसकी कहानी जब पब्लिश हुई तो उसने अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा उससे प्रेस हासिल की. तो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी लिटिल वुमन. आई होप यू अंडरस्टैंड. एट द एंड आप लोग इसे घर में रीड करेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ उसे समझेंगे. नाउ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. टिल देन खुदा हाफिज़. क्लास 7 इंग्लिश सब्जेक्ट है लिटिल वुमन. चैप्टर का नाम है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. ये वर्ड्स मीनिंग है, आपको अपनी कॉपी में करनी है. नंबर 1 सीक्रेट, मीनिंग है मिस्ट्री जिसे हम कहते हैं राज. पजल, कंफ्यूज यानी उलझना. प्रॉमिस, प्लेज यानी वादा. ऑथर, राइटर यानी मुसन्निफ लिखने वाला. सिंपैथी, फीलिंग पिटी यानी एहसास करना. सॉलमन या फिर चेयरफुल यानी खुश करना. प्रेज या क्लैप तारीफ करना या तारीफ. क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इन व्हाट सीजन ऑफ द ईयर डिड दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी टेक प्लेस. वो कौन सा सीजन था जब ये स्टोरी लिखी गई है. दिस स्टोरी टुक प्लेस इन अक्टूबर इन फुल ऑटम. ये फॉल ऑटम, ये कहानी जो है वो अक्टूबर में लिखी गई है, ऑटम सीजन था. क्वेश्चन नंबर 3, शी साइन हर नेम फॉर्मली. व्हाट डिड दिस टेल अस अबाउट जो. जो ने जो अपनी कहानी के ऊपर साइन किया था उसका क्या मतलब है. आंसर है इसका, जो साइन हर नेम फॉर्मली बिकॉज शी प्राउड ऑफ हर वर्क. जो ने जो अपनी स्टोरी के ऊपर साइन किया था लास्ट में वो इसलिए क्योंकि वो अपने काम पे फख्र करती थी. क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर चेकिंग थ्रू हर स्टोरी शी सेड लुकिंग एट इट साइलेंटली व्हाई. व्हाट डू यू इमेजिन शी वाज थिंकिंग. उसके बाद जो अपनी स्टोरी को देखती रही थी वो क्या सोच रही थी, वो क्या इमेजिन कर रही थी खामोशी से जो अपनी कहानी को वो देख रही थी. इसका आंसर है शी वॉज गैदरिंग हर करेज टू डू समथिंग स्पेशल विद द स्टोरी. वो अपने अंदर हिम्मत जमा कर रही थी ताकि वो अपनी इस स्पेशल स्टोरी को आगे फॉरवर्ड कर सके. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी टाइम्स डिड जो रीच द फुट ऑफ द स्टेयर्स. कितनी मरतबा जो ने जो है अपने कदम सीढ़ियों पर रखी. 4 टाइम्स शी वॉक अवे. इसका आंसर है 4 टाइम्स शी वॉक अवे 3 टाइम्स बिफोर गोइंग अप. वो 4 मरतबा आगे बढ़ी और 3 टाइम वो वापस लौट गई थी स्टेयर्स से, सीढ़ियों से. क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड शी नॉट गो अप द स्टेयर्स फर्स्ट टाइम. वो फर्स्ट टाइम स्टेयर्स पे क्यों नहीं चढ़ी. आंसर इसका, जो डिड नॉट गो अप द स्टेयर फर्स्ट टाइम बिकॉज स्टेयर्स वर डर्टी एंड फिल्थी. जो पहली बार सीढ़ियों पे इसलिए नहीं चढ़ी थी क्योंकि स्टेयर्स जो थी वो बहुत ज़्यादा गंदी थी. क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड लॉरी थिंक व्हाट जो हैड गॉन. लॉरी जो था उसका फ्रेंड वो क्या सोच रहा था जो के बारे में जब वो वहाँ से गई. लॉरी हैड बीन सिटिंग इन द विंडो ऑफ अ हाउस ऑपोजिट एंड हैड सीन हर गो इन. लॉरी जो था वो खिड़की के ऑपोजिट साइड पे बैठा हुआ था जहाँ से वो जो को आता जाता देख रहा था. ये है क्वेश्चन 7. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे. मेक द सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. आपको अल्फाज जुमले बनाने हैं. फर्स्ट वर्ड है आपका प्रॉमिस. सेंटेंस बनाएंगे इसका, आई प्रॉमिस टू माई मदर आई विल नॉट डू नॉटी थिंग्स अगेन. मैं अपनी मदर से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आइंदा कभी भी शरारत नहीं करूँगा. सीक्रेट यानी राज. माई फ्रेंड टोल्ड मी अ सीक्रेट ऑफ हर फ्रेंड. मेरे दोस्त ने मुझे अपना राज बताया. ऑथर यानी मुसन्निफ, लिखने वाला. ऑथर राइट्स ब्यूटिफुल स्टोरीज. जो मुसन्निफ होता है लिखने वाला उसने बहुत खूबसूरत कहानियाँ लिखी हैं. पजल यानी घबराना. आई वॉज पजल व्हेन आई सॉ माई मदर पेपर. मैं घबरा गई जब मैंने अपनी मदर के पेपर देखे. क्वेश्चन नंबर 9, टिक द करेक्ट आंसर. द डेज वर ग्रोइंग शॉर्ट एंड डैश. ऑप्शन ए कोल्ड, ऑप्शन बी हॉट, ऑप्शन सी क्लाउडी. द राइट ऑप्शन इज कोल्ड. द डे वर ग्रोइंग शॉर्ट एंड कोल्ड. नंबर 2, डैश वॉज बिजी इन हर रूम. ऑप्शन ए लॉरी, बी मैरी, सी जो. वॉज बिजी इन हर रूम, जो वॉज बिजी इन हर रूम. जो थी वो बिजी थी अपने रूम में. नंबर 3, शी टाइड इट विद अ रिबन
and sat looking at it. Option A happily, B angrily, silently. The right option is silently. Number 4, Jo shook herself and walked up the dash. Option A stairs, B bed, C hill. The right option is option A stairs. Jo shook herself and walked up the stairs. Number 5, Jo had been to the dash dentist, doctor, tailor. Jo किसके पास गई थी? डेंटिस्ट पे गई थी, डॉक्टर पे या टेलर पे? वो गई थी डेंटिस्ट के पास. जो हैड बीन टू द डेंटिस्ट. नंबर 6, जो हैड डैश टाइम इन द बिल्डिंग. जो ने बिल्डिंग में कैसा टाइम गुजारा? ए गुड, बी बी हैप्पी, सी बैड. उसने बहुत बुरा वक्त गुजारा. तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, बैड. नंबर 7, शी वॉज राइटिंग अ डैश. वो क्या लिख रही थी? नंबर 8 ड्रामा, नंबर बी स्टोरी, नंबर सी होमवर्क. द राइट ऑप्शन इज बी स्टोरी. शी वॉज राइटिंग अ स्टोरी. Number 8, she had a paper in her hand and sitting herself be again too. Option A screen, option B read and option C cry. वो पेपर लेकर अपने हाथ में बैठी और क्या कर रही थी? वो उसे पढ़ रही थी. The right option is B read. Number 9, it was not suit I shall have to let until I can do. Option A best, option B better, option C worst. The right option is option B better. And the last, आफ्टर पुटिंग ऑन हैट, यहाँ पे HAD लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा. HAT हैट है, हैट यानी टोपी. एंड कोट, इसको भी करेक्ट कर लीजिएगा. COAT कोट. आफ्टर पुटिंग ऑन हैट एंड कोट शी वॉन्ट आउट इन टू द स्ट्रीट स्टॉप अ पासिंग डैश एंड वॉज ड्राइविंग टू टाउन. वो अपना हैट और कोट लेकर कहाँ गई थी? गली से निकलते वक्त वो पहुंची थी. ऑप्शन ए कार, ऑप्शन बी वेन, ऑप्शन सी बस. वो पहुंची थी बस में. दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर. आप अपना ये काम बहुत सफाई से अपनी कॉपी में कीजिएगा.